नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 फुटप्रिंट विदाउट फीट का पार्ट 2। अभी तक हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. Unusual यानी असामान्य और इवेंट यानी घटना। स्ट्रेंजर यानी अजनबी, इन यानी सराय, विंटर यानी सर्द और अराइवल यानी आने वाला। उस स्थानीय सराय में एक अजनबी का आना एक असामान्य घटना थी। यानी एक अजनबी का शीत ऋतु में उस सराय में आना एक असामान्य घटना थी। जब वो वैज्ञानिक उस सराय में पहुंचा तो सभी के लिए वो एक असामान्य घटना सी थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन एप्रीसेंस सेट ऑल टेंग्यूस वेविंग। और जो स्ट्रेंजर यानी अजनबी, जो अजनबी था वह किसी के साथ में भी बात करने में वो हकलाता था। टेंग्यूस वेविंग यानी जीभ का फड़कना, यानी वो किसी से भी बात करने में वो घबराता था, वो यानी सबसे बात करने की कोशिश नहीं करता था, यानी वो एक अजीब प्रकार का ही था। तो इसलिए उस अजनबी का एक इनमें शीत ऋतु में आना वास्तव में एक विचित्र घटना सी थी। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, श्रीमती हॉल जो मकान मालिक की पत्नी थी, वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। वो उस वैज्ञानिक के साथ यानी जो अजनबी आया था उसके साथ में वो मित्रवत होने का एवरी एफर्ट यानी प्रत्येक प्रयास करती थी। मकान मालकिन की पत्नी चाहती थी कि जो अजनबी आया हुआ है वो उसके साथ में मित्रवत हो। बट लेकिन ग्रिफन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफन हैड नो डिजायर, डिजायर यानी इच्छा, लेकिन ग्रिफन ने उसे बात करने की कोई इच्छा नहीं जाहिर की। यानी ग्रिफन नहीं चाहता था कि वो उस मकान मालिक की पत्नी के साथ बातचीत करे। एंड टोल्ड हर, और उसको कहा, और जो श्रीमती हॉल से उसने कहा, My reason for coming to Iping is a desire for solitude. Solitude यानी एकांत। और उसने कहा कि आइफिंग आने का मेरा केवल एक ही रीजन यानी कारण है कि मैं एकांत को पसंद करता हूं या मुझे एकांत चाहिए। यानी मुझे एकांत पसंद है, इसीलिए मैं इस आइपिंग गांव में आया हूं। ये उसने कारण बताया था। I do not wish to be disturbed in my work. Disturb यानी परेशान या दखल अंदाजी देना। I do not wish, और मैं नहीं चाहता, be disturbed in my work कि कोई भी मेरे काम में दखल अंदाजी दे। Besides, an accident has affected my face, और दूसरी तरफ एक घटना मेरे सामने घटित हुई। Satisfied that her guest was an eccentric scientist. Eccentric scientist, विलक्षण वैज्ञानिक, और उस वैज्ञानिक से वे हर गेस्ट उसका मेहमान संतुष्ट होते हुए, and in view of that fact that he had paid her in advance, यानी उस वैज्ञानिक ने अपने मेहमान यानी जो मकान मालिकिन की जो पत्नी थी उसको संतुष्ट करने के लिए उसने एडवांस यानी अग्रिम या पहले से, और पेड यानी भुगतान, उस मकान मालिक को संतुष्ट करने के लिए उस वैज्ञानिक ने अपना जो किराया का जो भुगतान था वो पहले ही कर दिया। यानी उसने एडवांस में अपना किराया दे दिया। मिसेस हॉल वाज प्रिफेयर्ड टू एक्सक्यूज हर strange habit and irritable temper. अब जो श्रीमती हॉल थी, प्रीफेड यानी तैयार, एक्सक्यूज यानी क्षमा, हिज स्टेंज यानी उसकी विचित्र, हैबिट यानी आदतें, और इरिटेबल्स टेम्पर असहनीय। और श्रीमती हॉल जो अपने आप को उसकी विचित्र आदतें और जो उसका एक तौर तरीका था
उसे स्वयं परेशान होने लगी। लेकिन द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराया हुआ धन था वो लंबे देर तक नहीं रुका या नहीं रहा। कौन सा चुराया हुआ धन? उस दुकान से, यानी जिस दुकान में वो गया था और जहां उसने पोशाक पहनी थी, और फिर जब उसने दुकानदार पर पीछे से हमला करके जो उसने धन चुरा लिया था, उस धन की बात हो रही है कि जो चुराया हुआ धन वैज्ञानिक के पास ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। एंड प्रेजेंटली, और अब ग्रिफिन हैड टू एडमिट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन ने कहा कि अभी मेरे पास नो मोर रेडी कैश, कि अभी मेरे पास कोई नगद नहीं है। फिर उसने बताया कि अब मेरे पास कोई नगद पैसे नहीं है। ही प्रिंटेड यानी दिखावा, और फिर उसने दिखावा किया। हाउएवर, फिर भी, that he was expecting a check to arrive at any moment, और फिर उसने दिखावा किया या ये उसने दिखाया कि मेरे पास अब किसी भी समय में कोई चेक पहुंच सकता है, यानी मुझे अब एक चेक मिलेगा और जो अब किसी भी क्षण आ सकता है। शॉर्टली, संक्षिप्त, आफ्टर व्हाट ए क्रिएसिस एपिसोड एक्यूटेड, और उसके बाद में ही एक विचित्र घटना घटित हुई। आफ्टर व्हाट यानी के बाद, यानी इसके बहुत ही कम समय के बाद एक विचित्र घटना वहां घटित हुई। अब क्या घटना घटित हुई थी? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, एक सुबह बहुत ही जल्द, ए क्लर्गीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्गीमैन यानी पादरी, एक पादरी और उसकी पत्नी, वर अवेक बाय नॉइजेस इन स्टडी। स्टडी का वैसे मतलब होता है अध्ययन, और यहाँ पर स्टडी का मतलब है अध्ययन कक्ष, यानी जहां पर अध्ययन किया जाता है। तो एक सुबह जल्दी एक पादरी और उसकी पत्नी अध्ययन कक्ष में हो रहे शोर से जग गए, यानी एक पादरी के घर में अध्ययन कक्ष में कोई शोर हो रहा था, उस शोर के कारण पादरी और उसकी पत्नी सुबह जल्दी जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, यानी पादरी और पादरी की पत्नी जब सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, दे हर्ड द चेक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीज डेस्क। जब वो नीचे उतर रहे थे, दे हर्ड, तो उन्होंने सुना कि पादरी की डेस्क यानी मेज से पैसे छीनने की आवाज आ रही है। चेक ऑफ मनी, पैसे निकालने की आवाज, यानी जो हल्की सरसराहट होती है पैसों की। तो जब वो नीचे आ रहे थे तो जैसे कि उसको ऐसे आवाज सुनाई दी जैसे कोई पादरी के मेज से पैसे निकाल रहे थे, इस प्रकार की उन्हें आवाज सुनाई दी। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, without making any noise, बिना कोई आवाज किए हुए, without यानी के बिना, और making यानी करते या बनाना, यानी बिना किसी आवाज को करते या बिना किसी आवाज के, and with a poker यानी छड़, और एक छड़ के साथ जो अपने हाथों में कठोरता से उन्हें पकड़ रखी थी, यानी पादरी ने पकड़ रखी थी। द क्लर्गीज मैन फ्लैंग ओपन द डोर, और फिर उस पादरी ने फ्लैंग यानी एक झटके से, ओपन यानी खोला, और फिर उस पादरी ने एक झटके से दरवाजे को खोला और कहा सरेंडर, सरेंडर यानी समर्पण, समर्पण कर दो। फिर जैसे ही दरवाजा खोला पादरी ने, उसने कहा सरेंडर यानी समर्पण कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. Then and तब amazement विचित्र या आश्चर्यजनक, लेकिन फिर उनके सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। आश्चर्यजनक दृश्य क्या हुआ? He realized, उसने महसूस किया, यानी उस पादरी ने फिर महसूस किया that the room appeared to be empty, रूम यानी कक्ष या कमरा, और empty यानी खाली। फिर उस पादरी ने ये महसूस किया कि कमरा लगभग खाली है, यानी बिल्कुल खाली है, कमरे में तो कोई नहीं था। पहले तो उन्हें लगा था कि हो सकता है कोई चोर आ गया है,
और वह मेरे मेज से पैसे निकाल रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने बहुत ही विचित्र घटना थी और फिर उसने महसूस किया कि कमरा तो बिल्कुल खाली प्रतीत होता है। He and his wife, वह और उसकी पत्नी, looked up the desk, वह और उसकी पत्नी डेस्क यानी मेज, मेज के नीचे देखते हैं, एंड बिहाइंड द कर्टन, और पर्दे के पीछे देखते हैं, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि वो चिमनी में भी देखते हैं या तलाश करते हैं। फिर वो जो आवाज आ रही थी तो उस व्यक्ति की वो तलाश करते हैं। वो मेज के नीचे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं और चिमनी में भी देखते हैं, कहीं कोई व्यक्ति छुपा हुआ तो नहीं है, वो उसकी तलाश करते हैं। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, देयर यानी वहां, साइन यानी संकेत, एनीबॉडी यानी किसी के भी, लेकिन वहां किसी के भी कोई संकेत नहीं थे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, और जब उन्होंने डेस्क यानी मेज को खोला, एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, तो घर के काम के जो पैसे थे, हाउस कीपिंग मनी, जो घर के काम के जो पैसे थे वो मिसिंग यानी गायब थे। फिर उन्होंने देखा कि जो घर के काम के पैसे थे वो गायब थे, यानी वो वहां से चोरी हो गए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, विचित्र घटना। द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट यानी बचा हुआ, ऑफ द डे यानी दिन। अब पूरे दिन बचे हुए पादरी केवल यही बात दोहरा रहा था, विचित्र घटना, विचित्र घटना। फिर उसको एक सदमा सा लग गया था और केवल फिर वो बाकी बचा हुए दिन में केवल वो एक ही बात दोहरा रहा था कि विचित्र घटना। कोई व्यक्ति नहीं था, यानी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, कमरा एकदम खाली था, लेकिन फिर भी उस मेज में रखे हुए जो पैसे थे वो गायब हो गए थे। बट it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. But लेकिन it is not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture. लेकिन ये उसे साधारण था, ये उसे साधारण था, किसे? जो घटना श्रीमती हॉल के फर्नीचर के साथ में हुई, लेकिन ये उतनी असाधारण घटना नहीं थी। बट लेकिन इट इज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये उतनी असाधारण घटना नहीं थी। एज बिहेवियर, व्यवहार, बिहेवियर यानी व्यवहार, जो व्यवहार ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, जो व्यवहार श्रीमती हॉल के फर्नीचर के साथ में हुआ। ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, जो उसी सुबह कुछ देर बाद हुआ, यानी उसी सुबह कुछ देर बाद में श्रीमती हॉल के फर्नीचर के साथ में भी कुछ घटना घटित हुई। और ये कहीं ज्यादा, यानी जो पादरी के साथ में जो घटना घटित हुई थी उससे ज्यादा ये कहीं असाधारण घटना थी। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist door wide open. Landlord, वे मकान मालिक और उसकी पत्नी यानी श्रीमती हॉल और उसका पति, were up very early, वे भी बहुत जल्दी जग गए, and were surprised, और वे भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे, टू सी, ये देख करके, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि उस वैज्ञानिक का दरवाजा पूरा खुला हुआ है। यूजुअली, यूजुअली यानी सामान्यता, सामान्यता, इट वाज शूट, सामान्यता यानी अधिकतर ये जो कमरा बंद रहता था, शूट बंद रहता था, एंड लॉक, और इस पर ताला लगा हुआ रहता था। And he was furious if anyone enters his room, और जब भी कोई उसके कमरे में प्रवेश कर जाता तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता। furious यानी गुस्सा। The opportunity seemed too good to be missed, opportunity यानी अवसर, seemed यानी प्रतीत, good यानी अच्छी, और missed यानी गंवाना।
अवसर इतना अच्छा था कि जिसे गवाया नहीं जा सकता, यानी मौका इतना अच्छा था कि जिसे गवाया नहीं जा सकता। क्यों? वैज्ञानिक अपने कमरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं देता था, और यदि कोई उसके कमरे के आसपास में होता तो वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता। लेकिन आज क्या था, उस वैज्ञानिक के कक्ष का कमरा, जो कक्ष का जो दरवाजा था, डोर था, वो पूरा खुला हुआ था। तो इसलिए मकान मालिक और उसकी पत्नी को लगा कि आज अवसर बहुत ही अच्छा है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। आज हम देखते हैं कि वास्तव में ये अपने कमरे में क्या करता है। They peeped round the door. They यानी वह, peeped यानी झांकना, और उन्होंने दरवाजे के पास से पहले झांके, यानी पहले तो वे दरवाजे के पास से झांके, कहीं वो अंदर तो नहीं है, यानी वो दरवाजे से पहले झांकने लगे। Saw nobody and decide to investigate. Saw nobody, वहां किसी को नहीं देखा। जब उन्होंने झांका तो देखा कि कमरे में कोई नहीं है। And decided, और फिर उन्होंने डिसाइडेड यानी निर्णय लिया। टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट पूछताछ या जानकारी लेना। फिर उन्होंने वहां का निरीक्षण या जानकारी लेने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। द बेड क्लॉथ वर कॉल्ड, बेड क्लॉथ, बेड क्लॉथ यानी चारपाई पर या पलंग पर बिछाए हुए कपड़े। जो बिछाने वाले जो कपड़े थे, यानी जो पलंग पर बिछाए हुए जो कपड़े थे, वर कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडे, वो एकदम ठंडे थे। यानी अगर जो हमारे जो चादर वगैरह होती है, जो पलंग पर बिछाए हुए होते हैं, यदि हम उन पर लेटे हुए रहते हैं तो वो कपड़े क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। लेकिन वो तो क्या कह रहे हैं, द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, यानी जो पलंग पर या जो चारपाई के जो कपड़े थे, यानी जो रजाई वगैरह थी, वो क्या थी, ठंडी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी काफी समय से वहां कोई व्यक्ति लेटा हुआ नहीं था। सोविंग, जो ये दिखा रहे थे, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो ये प्रकट कर रहे थे कि वैज्ञानिक कुछ समय से यहाँ पर नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी तक वो अजनबी। द क्लॉथ एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम, और उस अजनबी के अभी जो वस्त्र और जो पट्टियां जिसे वो हमेशा पहने हुए रहता था, वो अभी वहां पर पड़े हुए थे। All of a sudden Mr. Holmes heard a sniff close to her ear. फिर अचानक श्रीमती हॉल अपने कानों के पास एक श्वास लेने की आवाज को सुनती है। ईयर कान, हर यानी सुनना। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, the head on the bed post leapt up and dashed itself into her face, और एक ही क्षण बाद बेड पोस्ट, ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट, और एक क्षण बाद जो पलंग के या जो चार पहिए के जो पहिए के ऊपर जो टोपी थी, लेफ्ट अप ऊपर उठी, एंड डेस्ड इट सेल्फ इनटू हर फेस, और वे स्वयं उसके चेहरे पर हमला किया। Then the bedroom chair became alive, और उसके बाद वे शयन कक्ष की कुर्सी चेयर became alive, alive यानी जीवित। अब देखिए कुर्सी जीवित कैसे होगी, कुर्सी का मर्द या जीवित से संबंध क्या है, यानी alive का मतलब है यहाँ हलचल। फिर जो शयन कक्ष की कुर्सी जीवित हो गई, अर्थात उस शयन कक्ष की जो कुर्सी थी उसमें हलचल होने लगी। यानी जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हो, जो कुर्सी हलने लग जाती है, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देती है, जैसे आपको ये हॉरर फिल्म में कोई ऐसी मिलेगी, यानी कोई व्यक्ति नहीं होता, केवल वो कुर्सी आगे पीछे होती है। यानी इस प्रकार से जो वह शयन कक्ष की कुर्सी जीवित हो गई, यानी कोई वहां पर बैठा हुआ नहीं था, लेकिन वो कुर्सी थी वो केवल अकेली हिल रही थी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर एंड चार्ज स्ट्रेंथ एट हर, और फिर वो हवा में उठी और उसके पैरों के ऊपर, लेग्स फॉरमोस्ट, और उसके पैरों पर हमला किया। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और जैसे ही वह और उसका पति
वे से मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, वे असाधारण कुर्सी, पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, फिर उस कुर्सी ने दोनों को कक्ष से बाहर धकेल दिया, एंड देन ए फियर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर अचानक वो दरवाजा बंद हो गया और फिर उस दरवाजे को लॉक यानी बंद कर दिया गया या ताला लगा दिया गया जैसे ही वो बाहर निकले। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हेस्ट्रिक्स, श्रीमती हॉल लगभग उन्नाद के दौरे में जा चुकी थी, यानी एकदम सन रह चुकी थी। शी वाज convinced that the room was haunted by spirit. She was convinced, फिर वो ये मानने लगी that the room was haunted by spirit, फिर वो ये मानने लगी कि शायद कमरे में आत्माओं का वास हो गया, या शायद इस कमरे में कोई आत्मा यानी भूत प्रेतों का प्रवेश हो गया, and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और stranger यानी अजनबी, और उस अजनबी ने शायद कैसे ही इन आत्माओं को एंटर यानी प्रवेश और उस फर्नीचर में यानी लकड़ी के सामान में प्रवेश करा दिया, यानी इस कमरे में कोई शायद भूत प्रेत यानी कोई आत्माएं रहती है, और जो अजनबी आया है शायद उस अजनबी ने कैसे भी करके इन आत्माओं को फर्नीचर में प्रवेश करा दिया। माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी का प्रयोग करती थी या बैठा करती थी। सी मोन, वे बड़बड़ाई, फिर वो श्रीमती हॉल बड़बड़ाती है कि बेचारी मेरी माता जी इस कुर्सी पर बैठती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब ये मुझ पर हमला करेगी, या अब ये मुझ पर या मेरे विरुद्ध उठेगी। द फीलिंग्स एमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, और पड़ोसियों के मध्य ये बातचीत हो रही थी कि ये सब जो ट्रबल यानी परेशानी, ये जो जितनी भी परेशानी है इसका कारण विचक्राफ्ट यानी जादू टोना, ये जितनी भी समस्या हो रही है ये कोई जादू टोने के कारण हो रही है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, जादू टोने से या नहीं, क्या ये चीजें जादू टोने से हो रही थी या नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द burglaries at the Kyrgyz homes became known, लेकिन जैसे ही burglary यानी डकैती, लेकिन जैसे ही पादरी के घर पर डकैती की सूचना फैली, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, तब उस अजनबी का इसमें हाथ होने का सस्पेंटेड संदेह और ज्यादा बढ़ गया। Suspicions grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और ये संदेह और जब ज्यादा बढ़ गया जब उसने अचानक कुछ नकदी पेश की। Though he had admitted not long before that he had no money, और उसने कुछ ही समय पहले कहा था कि मेरे पास अभी कोई नगद पैसे नहीं है। The village constable was straightly sent for, instead of waiting for a constable. The village constable was secretly sent for, फिर गांव के एक सिपाही को रहस्यमय रूप से भेजा गया। Instead of waiting for constable, और एक कांस्टेबल की प्रतीक्षा करने की बजाय, अब जैसे ही यानी एक गांव के सिपाही को एक गुप्त रूप से भेजा गया था, यानी उस घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए गुप्त रूप से भेजा गया था, लेकिन अब कांस्टेबल की प्रतीक्षा करने की बजाय इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर
द कांस्टेबल, यानी एक सिपाही की प्रतीक्षा करने की बजाय, अब वो सिपाही की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, उसके बजाय क्या किया, मिसेस हॉल वेंट टू साइंटिस्ट, श्रीमती हॉल उस साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो एक रहस्यमय तरीके से अपने खाली कक्ष में प्रकट हुआ था। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी कुर्सी के साथ क्या किया, सी डिमांडेड, उसने मांग की, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कक्ष से बाहर कैसे आए और एक ताले लगे हुए कमरे में तुमने कैसे प्रवेश किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलमोस्ट क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, और क्विक टेम्पर्ड गर्म खून वाला, और वैज्ञानिक एक गर्म खून वाला था, यानी उसको बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता था। He became furious, और अब वो क्रोधित हो चुका था। You do not understand, तुम नहीं जानोगी, who और what am I, तुम नहीं जान सकती कि मैं कौन हूं। He shouted, वे चिल्लाया, very well, I shall show you, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। Suddenly he threw off bandage, अचानक वे अपनी पट्टियों को फेंका, विंकस, अपने गलमूचे को फेंका, स्पेकल्स एंड इवन नोज, अपने चश्मे को फेंका, और यहाँ तक कि अपने नाक को, यानी जो कृत्रिम नाक थी, वास्तविक नाक नहीं, अपनी जो कृत्रिम नाक जो उस दुकान से उसने लगाई थी, और जो कृत्रिम नाक उसने लगाई थी उसको भी फेंक दिया। It took him only a minute to do this, और ऐसा करने में उसे लगभग 1 मिनट का समय लगा, यानी अपने जो उसने फिर क्या करने लग गया, वो वस्त्र उतारने लग गया। क्यों उतारने लग गया, अदृश्य होने के लिए, जैसे कि आपने जान लिया था कि जैसे जब वो अपने वस्त्र उतार लेता था तब वो अदृश्य हो जाता था, इसलिए वो अब जल्दी से अपने वस्त्र उतारने लगे, पट्टियां, गलमूछे, चश्मे, और यहाँ तक कि कृत्रिम नाक भी उसने उतारनी शुरू की, और ऐसा करने में उसे 1 मिनट का समय लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at headless man, अब देखिए गर्दन के ऊपर वाला उसने सब कुछ उतार दिया था, तो यानी अब उसकी गर्दन किसी को नजर नहीं आ रही थी, केवल अब कोट और जो नीचे उसके जूते वगैरह थे, यानी अब गर्दन के नीचे का भाग उसका दिखाई दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई बिना सर वाला व्यक्ति हो, हेडलेस यानी बिना सर। और जो लोग बाहर, यानी जो अहाते में जो लोग खड़े थे, उन्होंने स्वयं को एक बिना सर वाले व्यक्ति के सामने पाया। मिस्टर जफर्स द कांस्टेबल, श्रीमान जफर जो एक सिपाही था, नाउ अराइव, वो अब आ पहुंचा था, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो भी एकदम आश्चर्यजनक या एकदम आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित था। टू फाइंड, ये देख करके, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हैंड, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना। अब वो भी यानी सिपाही भी ये देख करके आश्चर्यचकित था कि उसे एक बिना सर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, बट जफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जफर्स आसानी से अपने कर्तव्य को नहीं कर पाया। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन्स अरेस्ट, यदि एक मजिस्ट्रेट का वारंट हो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है, विथ और विदाउट हिज हैंड, चाहे उसके सर के साथ चाहे उसके बिना सर के, चाहे फिर उसका सर हो या ना हो। यदि अब मजिस्ट्रेट का आदेश हो जाए कि आपको उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो चाहे वो व्यक्ति घायल हो, चाहे उसका सर हो या ना हो, तो अब
उस श्रीमान जफर को भी आदेश मिला हुआ था, तो अब उसको भी गिरफ्तार करना था, चाहे उसका सर है या नहीं। There followed a remark scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. There followed a remarkable scene. और उसके बाद वहाँ एक विचित्र दृश्य सीन, फिर वहाँ एक विचित्र दृश्य उनके सामने घटित हुआ। As the policeman tried to get hold of a man, जब उस पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया। Becoming more and more invisible, invisible यानी अदृश्य, जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अदृश्य हो रहा था, यानी जो व्यक्ति जो अब ज्यादा से ज्यादा यानी अब वो लगातार अदृश्य बन रहा था। As he, जैसे he threw off one garment after another, जब वो एक के बाद एक वस्त्र उतार रहा था तो वे ज्यादा ज्यादा अदृश्य बन रहा था। Finally, आखिरकार a shirt flew into the air, और आखिरकार एक शर्ट यानी एक कमीज हवा में उड़ा। एंड कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और फिर उस सिपाही ने स्वयं को स्ट्रेंगलिंग विथ सम वन ही कुड नॉट सी एट ऑल, फिर वे सिपाही जो स्वयं एक संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिस व्यक्ति के साथ में वो नहीं दिखाई दे रहा, यानी उस व्यक्ति को क्यों ठोस तो था वो, जब वो इधर से हो जाता तो ये नहीं कि वो बिल्कुल गायब हो जाता, वो ठोस बिल्कुल कांच की तरह ही होता था, लेकिन वो दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे ही फिर वह सिपाही अपने आप को संघर्ष करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, जो बिल्कुल अदृश्य था, जो बिल्कुल नॉट सी एट ऑल, जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी यानी उस सिपाही की कोशिश करने का प्रयास कर रहे थे। ट्राई यानी कोशिश, हेल्प यानी सहायता, और कुछ लोग उस सिपाही की सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। बट लेकिन फाउंड themselves hit by blows that seemed to come from now here. ब्लाउज यानी मुखे, लेकिन वे स्वयं न जाने कहां से आ रहे वे मुक्कों से हमला उन पर हो रहा था, लेकिन वो नहीं जान रहे थे, यानी उनको दिखाई नहीं दे रहे थे और उनके ऊपर मुक्कों से हमला हो रहा था। In the end, Jaffers were knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और अंततः श्रीमान जाफर्स, जो उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन देयर वाज नर्वस, लेकिन वहां केवल निराशाएं थी। एग्जिस्ट क्राइजेस ऑफ होल्ड हिम, और केवल एक आवाज होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये करने से कहना आसान था, लेकिन उसे पकड़ो, ये कहना आसान था, लेकिन करने से, कहना तो आसान था उसे पकड़ो, अब वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, उसने बोल तो दिया था आसान था, लेकिन ये करने से केवल बोलना आसान था। Griffin had shake himself free and now one knew where to lay hands on him. और ग्रीफन जो स्वयं को अब मुक्त कर चुका था, यानी अब उसे दूर हो चुका था, और वे एक बार फिर अदृश्य वैज्ञानिक मुक्त हो चुका था उस जाफर से। एंड नो वन न्यू, और अब कोई नहीं जानता where to lay hands on him, कि अब उसे कहां और कैसे पकड़ा जा सके। H.G. वेल्स जो इसके लेखक थे। अभी कोई कंफर्म नहीं है ना, तो ये इसका चालू है ट्यूशन तो अभी 1 मंथ हो जाएगा। छुट्टियों बीच में चालू था, अभी चालू हुआ। तो और कितने क्या हैं बच्चे ट्यूशन के लिए? है भावेश ईश्वर,
भावेश तीन पहले और इधर है। जाता था ना, 5-6 जन भावेश इधर जाता था ना पहले आरती आरती में। के पास? हाँ। हाँ पता नहीं वो तो अभी अभी आया है वो तो 1 वीक ही हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट की देखते हो क्या? हाँ मतलब अभी हैंडल कर रही हूँ अभी तो। कल ही बुक मिली थी ना भावेश को, कल या परसों। भावेश की 2 बाकी हैं बुक, हाँ इंग्लिश और हिंदी। तो वो कब आने वाली है? वो 1-2 दिन में आ जाए। पोर्शन पूरा चेंज कर दिया। 5th का तो चलो ठीक है, 4th का तो रहने दो। नहीं अभी वो 5th का तो बोर्ड है और 4th का भी अपन ने वो पूरा इस बार वो लगाया अभी उनकी 2-4 दिन में डिजिटल